Hi guys, this is lecture 7 today. Topic parabola. In my previous lecture, we have discussed all theory of parabola. Parabola का सारा थ्योरी प्रीवियस लेक्चर में मैंने कर दिया था बच्चे, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी सारे किए गए थे. सो इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हम लोग क्या करें बच्चे, इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की बात करूंगा मैं. तो देखते बच्चे थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन. आज टुडे वी विल डिस्कस आल्सो लोकस बेस्ड क्वेश्चन. क्या करेंगे? लोकस बेस्ड क्वेश्चन. वन मोर क्लास, आज के बाद एक क्लास और, टोटल लेक्चर जाएंगे 8. देख बच्चे क्या लिखा मैंने, ये हमारे पास है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है बच्चे? ये बोला जाता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बच्चा, सपोज करो कि वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax है, ठीक है ना. अब यहां से लाओगे, ऐसे ग्राफ बनाओ बच्चा, ये ग्राफ बना दिया आपने. इफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इस लाइन से रे ऑफ लाइट जाता है बच्चे अगर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम कहाँ से? ये बच्चे आपका इस फोकस से रिफ्लेक्ट होगा, गोज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, पैरेलल टू इंसिडेंट रे के पैरेलल चला जाएगा बच्चे. अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे आता है बच्चे यहाँ से, तो ये इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा. ध्यान देना बच्चा, रिफ्लेक्ट किसके साथ होगा? रिफ्लेक्ट होगा आपके पास फोकस से. अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है बच्चा, ऐसे आता है, ध्यान दोगे, ये जो पॉइंट हमारे पास है रिफ्लेक्ट होगा यहाँ एस के साथ, और ये पैरेलल में आपका लौट जाएगा दिस वन. इसे बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. कौन सा प्रॉपर्टी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. तो देख बच्चे, एक तो पार्ट ये हो गया बच्चा आपके पास नंबर 1. सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ बच्चे, सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ बच्चे. देखो क्या करने का, अब ऐसे देखोगे, दिस वन ये ले लिया, और ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है बच्चा. ये क्या है? फोकल कॉर्ड है. ये अपने पास बन गया P, ये बन गया Q. तो एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड जो बात करोगे टेंजेंट का, इफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के एंड से जो टेंजेंट लोगे बच्चे, इट विल सबटेंड 90 डिग्री. ये 90 डिग्री बनेगा डायरेक्ट्रिक्स पे. क्या है ये? डायरेक्ट्रिक्स बच्चा, ये हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा. क्या है? ठीक है ना. लिखते क्या है? फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, नो ऐसे भी नहीं, टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, ends of focal cord always subtends right angle या 90 डिग्री एट डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री है ना, डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करता है बच्चे, है ना. और जब भी 90 डिग्री की बात करेंगे तो T1 T2 हो जाता है -1. ये ध्यान रखना बच्चा, T1 T2 -1 होता है बच्चे अगर 90 डिग्री होगा तो. इसका सेकंड बात देखते हो बच्चे, ऐसे इसकी बात करूंगा मैं. आप ये ले लो LL डैश, लेट सेक्टम का एंड ले लो बच्चा. ये एस हो गया बच्चे, तो यहाँ से लोगे टेंजेंट, यहाँ से लोगे टेंजेंट, ये बनेगा बच्चे, ये डायरेक्ट्रिक्स पे 90 बनेगा. ये हमेशा 90 बनेगा, इस बात पे ध्यान रखना है. अगर आप लेंगे ऐसे, आप ये ले लिया बच्चे, ये हमारे पास फोकस है बच्चा, ये P हो गया, ये Q हो गया बच्चे. इस पे डालोगे, आप टेंजेंट डालोगे, ये टेंजेंट हो गया बच्चा, इसके साथ टेंजेंट डालोगे, ये टेंजेंट हो गया बच्चा. ये बनेगा डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, और ये बनेगा अपने पास 90 डिग्री. हाँ या ना? मैंने कहा बच्चे, टेंजेंट एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री एट डायरेक्ट्रिक्स. इस हर कंडीशन में T1 इंटू T2 हो जाएगा -1. ये ध्यान रखने का है, ठीक है ना. T1 इंटू T2 क्या होगा? -1.
ऑलवेज सबटेंस 90 डिग्री कहाँ पे, एट डायरेक्ट्रिक्स पे। सेकंड पॉइंट देखते हो बच्चे, सेकंड नंबर पॉइंट आइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, अब देखते हो बच्चे, ये बन गया फोकल कॉर्ड। क्या बच्चा, ये फोकल कॉर्ड हो गया P ऑफ ए T1 स्क्वायर टू ए T1, Q ऑफ ए T2 स्क्वायर टू ए T2। ये रहेगा बच्चे, ये ओरिजिन के साथ वर्टेक्स के साथ अगर 90 बनाता हो, अगर ये वर्टेक्स पे 90 बनता हो तो क्या करेंगे, लिखता हो बच्चे क्या, इफ कॉर्ड सबटेंस 90 डिग्री at vertex then T1 T2 इक्वल्स टू -4। ये याद रखना बच्चे, कैसे आएगा बोलोगे, यहाँ ले लो, ओ ले लो बच्चा, यहाँ से लिखता हूँ बड़ा सा में m, स्लोप हो गया स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ PQ, ये बराबर -1। अब देखो बच्चे क्या हो गया, ये 2a T1 स्क्वायर 2a T2 स्क्वायर इक्वल टू -1। ए गया और यहाँ से T1 गया बच्चे, एक T1 गया एक T2 गया, तो T1 T2 हो गया -4, तो ये हो गया T1 T2 इक्वल टू -4। ये ध्यान रखने का है, हाँ या ना, ये आंसर हो गया। सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? आद्या, अस्विका, निहारिका, शिवांश, गुड। अब देख बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखो बच्चे, क्या करने का, कुछ नहीं करना बच्चे, यहां से पॉइंट ले लो बच्चा, यहां से पॉइंट लोगे बच्चे, ये टेंजेंट हो गया बच्चे, ये कहीं भी पॉइंट हो सकता, ये कहीं पॉइंट हो सकता बच्चे। तो यहां से क्या हो गया देखो, तो ये जो पॉइंट बनेगा यहां से क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। ठीक है बच्चा, ये बनेगा आपका, इसको बोलेंगे R, ये अगर P है ये बोलेंगे Q, राइट ना, ये बोलेंगे Q। अब देख बच्चे क्या बना, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल चाहिए बच्चे, क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल, यहां से डालोगे परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट पे डालिए परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट हो गया बच्चा, इसे बोला जाए PQRS बोल दिया बच्चा। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया A ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2, ठीक है ना, कॉमा A ऑफ कॉमा माइनस A ऑफ T1 T2 एंड T1 प्लस T2। ये दिस इज द, ये नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल। क्या है ये हो जाता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन में बेटे काम देगा, इसको याद रखना, पहले से किया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का जो है थ्योरीज का, बट इस क्वेश्चन में काम देगा, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आएगा, एक पॉइंट और आइएगा। अब यहाँ से ऐसे लो बच्चे, ये कोई फोकल कॉर्ड हो गया ए से बच्चा, ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये लेंथ हो गया L1, ये लेंथ हो गया L2, तो पूछा जाए LR, पूछा जाएगा LR क्या है बच्चा, LR हो गया आपका 4 ऑफ L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चे, ट्वाइस ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ
L1 एंड L2, L1 L2 का हार्मोनिक मीन हो गया बच्चे, इसे ऐसे भी लिख सकते थे ट्वाइस ऑफ 2 L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा शानदार अच्छा क्वेश्चन होता है, बट बनाने का तरीका, ये टेक्निक आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा बच्चे। जस्ट रिवाइज ऑल, ओके, मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, सही है। आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आ गया, आप देखो तो, सपोज द लाइन दिस इंटरसेक्ट द पैराबोला, ये लाइन बच्चे पैराबोला को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट ए एंड बी, इस बी द फोकस। तो निकालना आपको क्या है, देखिएगा। देख बच्चे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे लिखता हूँ बच्चे, ये हो गया आपका पैराबोला, दिस वन, ये लाइन कट किया बच्चा, ये लाइन कट किया, लाइन का नाम है x प्लस 2y बराबर 2, ये लाइन का नाम हो गया बच्चे। तो देख बच्चे ये हो गया फोकस, ये अपने पास A है बच्चा, ये अपने पास B है, अपने पास इस दोनों का सम चाहिए। कुछ नहीं करने का, इसको मान लो L1, इसे मान लो L2। तो क्वेश्चन में क्या है बच्चा, 1/L1 1/SA प्लस 1/SB इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये हो क्या गया बच्चा, ये हो गया आपका L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2। अब देखते बच्चे, अभी तुरंत दिखा था हमने, क्या था LR, क्या था बच्चा, LR था 4 L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो देखो बच्चा LR/4 कर दोगे, यहाँ से 4 निकाल लेना। तो देखो तो इसका उल्टा करोगे तो ये बनेगा अपने पास क्या, ये बन जाएगा अपने पास क्या, ये बनेगा अपने पास 4 अपॉन LR, 4 अपॉन LR। LR देख बच्चे कितना है, लेटेस्ट सेक्टम कितना है बच्चे, लेटेस्ट सेक्टम है 8, लेटेस्ट सेक्टम हो गया 8, तो ये हो गया 4/8, आंसर हो गया हाफ। इसका आंसर क्या हो गया बच्चा, इसका आंसर हो गया हाफ। ये हो गया एक तरीका। आपका मन हुआ नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, तो और करता हूँ मैं, और देख बच्चा क्या करने का, इस लाइन को रखोगे पैराबोला पे, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू है 8x। तो देख बच्चे लाइन क्या है बच्चा, यहाँ से y के x का वैल्यू दे दो बच्चे, तो x का वैल्यू दोगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 8x है, तो 8 इंटू एक्स, एक्स हो गया 2 माइनस 2y, ठीक है ना, 2 माइनस 2y हो गया x का वैल्यू। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस 16y माइनस 16 बराबर 0। देख तो बच्चा क्या हुआ आपके पास। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब फोकस अपने पास कितना है, फोकस अपने पास 2 0 है, तो ये लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया, यहाँ से अपने पास कंडीशन आ जाएगा। आ जाएगा ना सबका, आ जाएगा बच्चे। कुछ नहीं किया हमने, पैराबोला में लाइन रख दिया बच्चे, लाइन अपने पास क्या था, x का वैल्यू था 2 माइनस 2y, 2 माइनस 2y हमने रख दिया बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो और बाकी काम कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला विच पासेस थ्रू 3 0, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल्स। देख बच्चे क्या करने का है क्वेश्चन में, पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको नॉर्मल के क्वेश्चन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। तो नॉर्मल इक्वेशन होता है y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, y बराबर mx, a हमारे पास 1 है बच्चा, a कितना है, a 1 है बच्चा, तो ये हो गया आपका 2m माइनस m क्यूब। अब इसको पास कराओ बच्चे 3 0 से, इसको 3 0 से पास कराएंगे तो ये बनेगा 3 0, y हो गया 0, x हो गया 3, ये बनेगा आपका 3m माइनस 2m माइनस m क्यूब, ठीक है ना। तो m क्यूब क्या हुआ बच्चा, देखो तो m क्यूब इधर ले आओगे, ये बनेगा m, तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया m स्क्वायर माइनस 1 दिस 0 m इंटू दिस बच्चे, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, m का वैल्यू आ गया 0, m आ गया माइनस 1, m आ गया प्लस 1। अब आपको चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन, तो निकाल लो बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला।
अब देखो बच्चे पैराबोला में नॉर्मल के क्वेश्चन चाहिए इससे पास करने वाला, तो नॉर्मल के क्वेश्चन हो गया y माइनस वाई वन, ये जीरो है बच्चा, तो जीरो हो गया तो क्या हो गया बच्चे m हो गया जीरो, ये बन गया जीरो, तो मतलब हो गया y बराबर जीरो, एक लाइन आ गया राइट। नेक्स्ट देखते बच्चे y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, m हो गया बच्चे कितना, m हो गया अपने पास माइनस वन, x माइनस थ्री, ठीक है ना, x माइनस थ्री, क्या हो बच्चे x प्लस वाई बराबर थ्री, एक और नॉर्मल बन गया बच्चे y बराबर कितना वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ये बनेगा x माइनस थ्री बराबर थ्री। ये तीन इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक तीन इक्वेशन बन गए, तो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा तो फूट ऑफ नॉर्मल चाहिए, इसको पास करा दो बच्चे, ये दोनों को पास करा दोगे तो यहाँ से हो गया कैंसिल, वाई बाय कैंसिल, 2x हो गया 6, x हो गया 3, x3 हो गया बच्चे, y हो गया 0, x3 y 0। अच्छा वही तो फूट है बच्चा, यही फूट है, ये बन गया आपका क्या फूट ऑफ नॉर्मल्स, यही था अपने पास, ये चाहिए था बच्चा फूट ऑफ नॉर्मल्स, ये क्वेश्चन आ गया, हाँ या ना। इज इट ओके बच्चा? निहारिका, शिवांश, सत्यम, शिवानी, ठीक है बेटे, शो थम्स अप साइन। नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देखो लेट द कर्व सी, कर्व कैसा है सी, बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का मिरर इमेज है बच्चे, पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x। अब देखो बच्चे जरा गौर से देखो क्या करना, ये बन गया आपका पैराबोला, इसका मिरर इमेज चाहिए बच्चे विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, लाइन क्या बच्चा x प्लस वाई प्लस फोर बराबर जीरो, x जीरो तो y माइनस फोर, वाई जीरो एक्स माइनस फोर, तो ये लाइन बना बच्चे, ये लाइन बना, ये लाइन बन जाएगा आपके पास, ये लाइन बन गया x प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब कुछ नहीं करना, देख बच्चे क्या हुआ, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा बच्चा, जो डिस्टेंस ऊपर है वही डिस्टेंस नीचे आएगा, तो ये हो गया आपका पैराबोला बनेगा बच्चे, तो ये ऊपर ऐसे जाएगा इसके साथ, इसके जैसा ऐसे ये बनेगा बच्चे, इसका शेप बनेगा, क्या बनेगा ये बनेगा उसका इमेज, जस्ट ऐसे बनेगा बच्चे, है ना, मिरर इमेज बना रहे हो बच्चा, इसके साथ मिरर इमेज, इसको मिरर इमेज बना रहे हो बच्चे, इसको तो क्या करने का, अपन ने यहाँ से पॉइंट लिया बच्चा, तो अपन ने यहाँ से पॉइंट लिया, एक पॉइंट ले लिया बच्चा, ये पॉइंट हो गया P, देख तो बच्चे पॉइंट में क्या है, लेट द कर्व C बी द मिरर इमेज, यही कर्व C है बच्चा, इमेज ऑफ द पैराबोला दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन A and B be the point of intersection of curve and the line y equals to minus 5, y equals to minus 5 लाइन है बच्चा, ये हो गया अपने पास A और B, ये हो गया A, ये हो गया B, y equals to minus 5, y का वैल्यू minus 5 बच्चे, y का वैल्यू minus 5 है। अब देखो क्या बनेगा, अब यहाँ से निकालता हूँ बच्चे पॉइंट, पॉइंट निकालने का मतलब हो गया इमेज चाहिए B का, B का इमेज चाहिए बच्चा, B का इमेज देखता हूँ बच्चे क्या हो गया, इसकी बात करोगे ए टी स्क्वायर, ए तो 1 है बच्चा, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है ना, तो टी स्क्वायर 2t का बच्चे इमेज चाहिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में, b का इमेज हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 बाई कितना बच्चे दिस इंटू है ये, बाई 2 कैंसिल, कॉमा 2t माइनस 2 इंटू 1, यहाँ भी हो गया बच्चे 2b होता है बच्चा, ये बनेगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 बाई 2 कैंसिल बच्चे। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा टी स्क्वायर कैंसिल माइनस 2t माइनस 4, यहाँ से 2t कैंसिल माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, अब ये पॉइंट आ गया B क्या बच्चे, अब देखते बच्चे क्या पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारे पास है y कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ 5, तो यहाँ लिखते बच्चे क्या, यहाँ लिखता है y बराबर क्या हो अच्छा माइनस में टी स्क्वायर माइनस 4, ये आपका इमेज हो गया बच्चे, ये इमेज किसका हो गया B का इमेज हो गया माइनस 2t माइनस 4।
और कॉमा माइनस टी स्क्वायर माइनस 4, राइट ना। तो ये अपने पास दिस वन ये बराबर है -5। तो देखिए बच्चे -5 है हमारे पास है, तो माइनस माइनस कैंसिल बच्चे, तो टी स्क्वायर बन गया 1, तो टी बन गया प्लस 1 और -1, 1 और -1, टी 1 दोगे बच्चे तो हो गया -6 और -5, टी -1 दोगे बच्चे, -1 दोगे तो ये बनेगा आपका -2, ए हो गया -2 और ये हो गया -5, ये कंडीशन आ गया। अब आपको निकालना क्या बच्चे, निकालना फाइंड डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस आई बच्चा, ए बी का डिस्टेंस क्या हुआ बच्चा, ए बी हमारे पास ये ए बी है बच्चा, तो ए बी का डिस्टेंस हो गया, देखो तो ये 5 सेम रह गया, तो -6 -2 +2 -4, ये बन गया 4 इज द आंसर। ए बी का लेंथ हो गया 4, हाँ या ना। वाई एक्सिस पे है ही, ठीक है, एक्स के पैरेलल लाइन है तो केवल एक्स का डिस्टेंस आ गया। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, गुड। इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। सही है, डन इट, हो गया सबका। आद्या, खुशी, हिमांशी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड चाहिए। इस बी द फोकस ऑफ पैराबोला दिस, सॉल्यूशन क्या बोलना चाहता बच्चा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 2 × x, ये हो गया। लेट पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल, सर्किल कैसा है बच्चे, सर्किल अपने पास है x - 1 होल स्क्वायर, y - 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, और दिस इक्वल्स टू 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 2y बराबर 0, दिस इक्वल्स टू 2। अब देखो बच्चे क्या करने का, सर्किल कैसे बनेगा, सर्किल भी ओरिजिन से पास कर रहा है बच्चे, पैराबोला भी आपके पास कर रहा है, तो ये ऐसे लिया बच्चे, ये हो गया पैराबोला और सर्किल भी ओरिजिन से पास कर रहा है। सर्किल का सेंटर है 1 1, सर्किल का सेंटर है बच्चे 1 1, यहाँ ऐसे बच्चे ले लो 1 1 है, सर्किल का सेंटर है बच्चे 1 किसका, उस सर्किल का सेंटर है 1 1, 1 1 है क्या, तो सर्किल का सेंटर है 1 1, तो ये नहीं आया x1 y1, तो ये अपने पास ग्राफ नहीं बना। ग्राफ ठीक करते हैं बच्चा, सर्किल का सेंटर है बच्चे 1 1, तो इसको 1 1 से कवर करो, दिस वन ये बना। देखो बच्चे ये बनेगा कॉमन कॉर्ड, क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड बनेगा आपके पास, यहाँ ए मान लो, इसे ओ मान लो, यही बनेगा आपका कॉमन कॉर्ड, सही है। आइए अब देखो बच्चे क्या करने का, एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला का फोकस है बच्चे, और पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो देखो बच्चे कॉमन कॉर्ड है तो उसको जस्टिफाई करेगा, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू दो बच्चे। तो एक काम करते हैं बच्चा, यहाँ से अपन लिखते हैं क्या, पैराबोला पे पॉइंट डालते हैं, ए टी स्क्वायर 2AT, ए कितना बच्चे, ए हमारे पास 2 है, ए 2 है बच्चे, तो 2T स्क्वायर और 4T, ये दिस इज द पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, ऑल्सो लाइज ऑन सर्किल, ये पॉइंट सर्किल पे भी लाई करता है बच्चे, तो सर्किल पे लाई करेगा, तो सर्किल क्या था अपने पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y बराबर 0। अब देखो बच्चे x का वैल्यू दे दोगे 2t, तो 2t स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको ठीक कर देता हूँ मैं, इसे ठीक करो बच्चे, 2t स्क्वायर है तो ये हो गया 4t4, वाई स्क्वायर है बच्चे तो 416, 16t स्क्वायर -2 × 8t स्क्वायर, ये हो गया आपका 4t स्क्वायर, ये हो गया आपका 4t स्क्वायर, राइट ना। एंड देन माइनस में 416 16t, देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 4t4 प्लस 12t स्क्वायर -16t बराबर 0, 4 कॉमा और t कॉमा, तो t कॉमा हो बच्चे तो ये हो गया t³ प्लस 4 × 12 3t
416 -4 बराबर 0। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, एक बनेगा टी का वैल्यू 0 और एक टी का वैल्यू बन जाएगा कितना बच्चे, टी अगर हम 1 दोगे तो ये हो गया टी हो गया 1, ये दो वैल्यू हो गया रियल, बाकी हो गया इमेजनरी। ठीक है ना, नहीं ये और भी कुछ आएगा लगता है, और भी कुछ आएगा, स्क्वायर में आएगा नहीं। ठीक है बच्चे, यही 2 पॉइंट आएगा, टी का वैल्यू 0 और 1 बच्चे, टी का वैल्यू 0 1, तो यहाँ से देख बच्चा 0 हो गया तो ये पॉइंट हो गया बच्चा, 0 हो गया तो 0 0 और 1 दोगे तो यहाँ से क्या हो गया, ये बनेगा 2 और 4। ठीक है ना, अब द गिवन एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस, पी क्यू क्या है बच्चे, बी द कॉमन कॉर्ड, पी क्यू हमारा कॉमन कॉर्ड है बच्चे, ये अपने पास पी है और क्यू, ये बच्चे हो गया क्यू, इसे हटा दीजिएगा, और एस हमारे पास है कहाँ पे, ये हो गया एस, एस हो गया आपका 2 0। तो मिला दो बच्चा, देखो तो क्या मिलाओगे, इसे मिला दीजिए आप यहाँ से, इसको बच्चे यहाँ से मिला दीजिए आप, दिस वन दिस वन दिस वन। अब यही हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। आपको एरिया चाहिए बच्चा, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस क्या हो गया, तो ये बनेगा हाफ ऑफ 0 0 2 0 2 4 1 1 1। ये आंसर हो गया बच्चे, तो 1/2 ऑफ, इस 1 के साथ करोगे ये बनेगा आपका 8, तो ये बनेगा आपका 4। ये आंसर हो गया, हाँ या ना। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड के क्वेश्चन निकाल लो, पॉइंट्स दिया हुआ है बच्चे। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगा बच्चा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज, कॉमन कॉर्ड के इक्वेशन क्या होंगे, y माइनस y1 0, एम चाहिए बच्चा, तो यहाँ हो गया कितना 4/2 हो गया 2, x माइनस 2, नो x माइनस 0, x माइनस 0, तो y बराबर 2x, ये बन गया आपका y बराबर 2x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। अशुका, आद्या, सही है, प्रेरणा, इज इट ओके टू ऑल। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं कुछ नहीं किया बेटे, देखोगे मैंने क्या किया, पैराबोला ले लिया बच्चे, सर्किल ले लिया, पैराबोला पे पॉइंट लिया, पैराबोला पे पॉइंट लिया, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा सर्किल को भी, तो सर्किल पे उसको रख दिया बच्चे। सर्किल कहाँ था, इस सर्किल था बच्चे, इस पे रखा हमने, इसे रखने से देखते हैं बच्चे क्या हुआ वैल्यू, तो टी का वैल्यू आ गया, दो वैल्यू, एक आ गया 0 0, तो नीचे आ गया 0 0, टी 1 देंगे तो यहाँ हो गया 2 और 4 आ गया, तो ये भी वैल्यू आ गया, ये भी वैल्यू आ गया। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस निकाल लेते हैं, एस इज द फोकस, एस हमारा फोकस है बच्चे, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पे जो नॉर्मल डालेंगे बच्चे, ऐसे ऐसे, ये हो गया बच्चे 1 0, ये क्या हो बच्चे बताओ, ये बन गया 1 2 L और L डैश, ये हो गया 1 - 2, सही है ना। इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला ड्रॉन एट द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम आर टेंजेंट टू द सर्किल, सर्किल का टेंजेंट पे, सर्किल पे टेंजेंट है बच्चा, ये जो हम लोग लेंगे बच्चे पॉइंट लेंगे ऐसे, एक नॉर्मल यहाँ हो गया बच्चा और एक नॉर्मल अपने पास, ये टेंजेंट हो गया बच्चे ऐसे, ये बन गया नॉर्मल, ठीक है ना, ये बन गया नॉर्मल। अब देख बच्चे क्या करने का, तो नॉर्मल बना बच्चे, सबसे पहले करते हैं टेंजेंट एट 1 2, टेंजेंट एट 1 2 बना बच्चे, तो ये हो गया आपका कितना y माइनस y1, तो 2y 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये बन जाएगा टेंजेंट। आपको चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल चाहिए बच्चे पासिंग थ्रू 1 2,
1 2 से पास करने वाला जो है नॉर्मल चाहिए बच्चा, ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर के 1 2 से पास कराओगे ये बनेगा 3। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चे, ये आपका नॉर्मल के इक्वेशन आ गया। अब ये नॉर्मल बच्चे टच करता है सेकंड लाइन सर्किल, इस सर्किल को टच करता है बच्चा। तो सपोज करो जो सर्किल हमारे पास है x कितना बच्चा, x है 3 y माइनस 2 है बच्चे, तो इसको ऐसे रहने दो, ऐसे ले आओ। ये सर्किल है बच्चा, इसको टच करेंगे तो यहाँ से हो गया सेंटर हो गया x कितना हो गया 3 और -2, इसको टच करेगा तो देखो तो बच्चे तो p बराबर r हो गया। अब डालो तो इस पर परपेंडिकुलर क्या हो गया लाइन, लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई बराबर 3। तो देख बच्चे क्या बनेगा 3 -2 -3 अपॉन रूट अंडर 2 दिस वन इक्वल्स टू r। अब देखो बच्चे 3 3 कैंसिल, ये बनेगा √2, r हो गया अपने पास √2, आपको चाहिए r स्क्वायर हो गया 2। यही आपको आंसर चाहिए था, हाँ या ना आद्या, हाँ या ना बच्चे। कम टू द मैसेज बॉक्स, कम टू द मैसेज बॉक्स, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, पैटर्न चेंज किया बच्चे, पैटर्न चेंज किया। अब देखते हैं इस पैटर्न में क्या करोगे आप। क्वेश्चन में देखिए क्या है अपने पास, ए रे ऑफ लाइट इज सेंड, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन दिस। देखो बच्चे क्या बोलने का, ऐसे बना लीजिए आप, ऐसे a ray of light is traveling along this line and strikes the parabola। पैराबोला कोई होगा, सपोज करो बच्चे कोई पैराबोला हमारे पास है, दिस वन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग, रे ऑफ लाइट बच्चे इससे आया, देखोगे ये रे ऑफ लाइट आएगा बच्चे 4x प्लस 3y माइनस 2 के बराबर 0। ठीक है अच्छा, ये हो गया 0। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग, इससे रे ऑफ लाइट ट्रेवल हो रहा है, ठीक है ना, अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग है, एंड स्ट्राइक्स द पैराबोला, पैराबोला को स्ट्राइक करता है, ये पैराबोला को स्ट्राइक करता है किस पॉइंट पे, ये हो गया पॉइंट हो गया 1p, 1,p पॉइंट है, इससे स्ट्राइक किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद, आप जानते हो रिफ्लेक्ट कहाँ से होता है, रिफ्लेक्ट होता है लोकस से, इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइन, इट मूव्स अवे अलोंग द लाइन दिस, जो लाइन है बच्चे वो दिख रहा है परपेंडिकुलर इस लाइन से बच्चे, इस लाइन के इक्वेशन का नाम क्या बच्चा, इसका नाम हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0। इस लाइन से मूव हो गया, तो ये जानते हैं कंडीशन आप, हर हाल में इंसिडेंट रे जो पैराबोला पे होगा दैट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम गोज टू क्या बच्चे फोकस, फोकस से पास करेगा, है ना। कोई भी इंसिडेंट रे बच्चे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से फिर टर्न बैक होगा पैरेलल, ये फिर से पैरेलल में ये आपका जो है टर्न बैक हो जाएगा बच्चे, बट अपने को काम उससे नहीं है, ये अपने पास आ गया बच्चा। अब क्या चाहिए, इफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज, डायरेक्ट्रिक्स अपने पास ये लाइन है बच्चा, लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम है 3x माइनस 4y प्लस 15 बराबर 0। अब सबसे पहला मोटिव क्या है बच्चे, इसका पॉइंट निकाल लो, पॉइंट कैसे निकालोगे, लिखोगे 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0 करो बच्चा, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 4, ये कैंसिल करोगे, ये बन जाएगा आपका 4 4 16 या 16 25, ये बनेगा आपका 25x इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, देखो तो माइनस में 8 प्लस 3 माइनस 5, राइट में आ गया आपके पास 5 के, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है बच्चा, x का वैल्यू 1 है, तो k का वैल्यू क्या हो गया 25/5, ये बन गया 5, सही है ना। यहाँ से हो गया बच्चे k का वैल्यू हो गया 5, k का वैल्यू 5 दे दो बच्चा, तो k का वैल्यू 5 दोगे तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 5। अब देख बच्चे तो x का वैल्यू क्या हो गया, k अगर 5 है बच्चे, k अगर 5 है 25 से, तो x हो गया अपने पास 1 नहीं, यहाँ से रखूंगा मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 25 k हो गया 5 बच्चे, k हो गया 5, तो 5 5 जो 25, x हो गया 1, हाँ तो x तो 1 है ही बच्चे, x 1 है। अब y निकाल लो, y निकाल लो बच्चा, x 1 आ गया तो y का वैल्यू देख बच्चे 4y है, 3x 3 माइनस 3
और माइनस में 5, 3, x हो गया 1, 3 + 5 हो गया बच्चे कितना, 8 हो गया, तो ये चला गया 8 हो गया बच्चे, तो ये y हो गया 2, तो ये हो गया y हो गया 2, तो y अपने पास क्या बच्चे, y हो गया 2, y मीन्स हो गया p, p अपने पास हो गया 2, तो ये पॉइंट हो गया 1 2। हाँ या ना, हाँ या ना, आद्या सही है, अशुका। अब देखो बच्चे कुछ मत करो बच्चे, अब यहाँ से डालोगे परपेंडिकुलर, आप जानते हो ना, आप जानते हो बच्चे pn है ये, आपको चाहिए क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सॉल्यूशन में क्या चाहिए बच्चे, LR की बात चाहिए, LR होता है 4a, तो 4a हो गया बच्चे, 4 हो गया आपका 2 इंटू, ये हो गया आपका ds, 2 इंटू ds, ds क्या हुआ, यही तो pn हो गया बच्चा, ये हो गया 2 इंटू pn, तो 2 इंटू pn से p से डालो परपेंडिकुलर इस लाइन पे बच्चा, तो देख तो बच्चे क्या हो गया, ये बन गया आपका 3 - 8 + 15 बाई हो गया 5। अब देखो बच्चे क्या बनेगा, 18, ये ऊपर हो गया आपका 10, 10/5 2, 2 2 या 4, ये आंसर हो गया। LR का वैल्यू हो गया 4, हाँ या ना, LR का वैल्यू हो गया 4, हाँ या ना, सही है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, आइए बच्चे देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैराबोला। नेक्स्ट बच्चे देखो क्या बच्चे क्वेश्चन में क्या बनने का है, पैराबोला y का वैल्यू है x² - 9 एंड y बराबर है बच्चे kx²। कुछ मत कर बच्चे, यहाँ से लो पैराबोला ले लोगे, x0 y - 9 y दिस बच्चे अपने पास ये बन गया बच्चा, ये बन गया अपने पास क्या, ये बन गया y बराबर x² - 9, ठीक है ना, एंड y = kx², तो y = kx², ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे बच्चे, तो ये जो पॉइंट हमारे पास हुआ, ये जो पॉइंट हुआ बच्चे जहाँ पे टैली किया, ध्यान देना बात पे, यहाँ से टैली किया, अपने को तो ये पॉइंट चाहिए बच्चे, अपने को ये पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, यहाँ से इसको हटा दीजिए बच्चा, ये पैराबोला का क्वेश्चन था, ये अपने पास आ गया y = x² - 9। अब देखो बच्चे इसकी बात करता हूँ मैं, हो गया x1 y1, ये बन गया आपका x2 y2। क्या है क्वेश्चन में, ए पैराबोला एंड दिस पैराबोला बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट A and B, देन लेंथ ऑफ AB = 10। लेंथ ऑफ AB कितना बच्चे, 10 दिया हुआ है, तो आप देखो बच्चे इसको रख दो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला में रखोगे तो ये बनेगा kx² = x² - 9, x² कॉमन लोगे, k - 1 + 9 = 0। अब यहाँ से देख बच्चा सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया, सम ऑफ फ्रूट्स बच्चे x1 + x2 की बात करोगे, ये 0 हो गया बच्चे, x1 x2 की बात करोगे, ये बनेगा 9/k - 1, सही है ना। अब देखो बच्चे AB की बात करेंगे आप, AB आइए रूट अंडर में डिफरेंस ऑफ x का स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, और y तो सेम है, कांस्टेंट है बच्चा, तो वो पार्ट हो गया 0, वो पार्ट हो गया 0। ये बन जाएगा, देखो बच्चे x1 - x2 हो गया हमारे पास, तो ये बनेगा x1 + x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4x1 x2। चेक करो सही है कि नहीं, सही है ना। अब देखो बच्चे x1 + x2 कितना होगा बच्चा, ये कंडीशन है बच्चे, AB दिया हुआ है अपने पास = 10, AB दिया हुआ बच्चे = 10, तो इसका वैल्यू हो गया 0, ये पार्ट हो गया 0, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 4 इंटू x1 x2 की बात करेंगे, x1 x2 की बात करेंगे बच्चा, तो ये हो गया 9/1 - k कर दिया, ये दिस = 10, तो ये हो गया 9 × 36, 36/1 - k = 100। अब इसको ठीक कर बच्चा, = 100 हो गया, ये 36 100 - 100k, तो 100k क्या हुआ बच्चे, 100k हो गया आपका 64, तो k अपने पास हो गया 64/10, k हो गया आपके पास 64/100, 100 ना,
हाँ 100, 16 चौ 64, 25 100, आंसर हो गया 16/25। ये आंसर हो गया बच्चे, के का वैल्यू चाहिए था 16 चौ 64, 25 100, आंसर अपने पास आ गया। क्या चाहिए था? देन वैल्यू ऑफ के इज 16/25। हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? सही है सबका बच्चे? देखो नेक्स्ट, आजा बच्चा नेक्स्ट पे आजा। अब देखो बच्चे क्या है, इफ द पैराबोला इज टेंजेंट टू द सर्किल, तो सी का वैल्यू चाहिए बच्चे। अगर ये पैराबोला, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, सब मेन से क्वेश्चन है, इफ द पैराबोला दिस इज टेंजेंट टू द सर्किल, सर्किल का टेंजेंट है बच्चा, तो देखो बच्चे, तो इसका मतलब टच करेगा, सिंपल सी बात है बच्चे। तो टच करेगा तो क्या करेंगे बच्चा, देखो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे दो वाई, तो ये हो गया वाई -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सी, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 माइनस सी बराबर 0। अब देखो बच्चे, ये सर्किल टच करता है तो क्या हो गया बच्चे, सर्किल टच करेगा तो डी मस्ट बी 0, तो डी कितना है बच्चे, बी स्क्वायर -4ac a इंटू सी हो गया 1 माइनस सी बराबर 0। ठीक है ना? यहाँ से क्या हो बच्चे, 1 माइनस सी इक्वल टू 1/4, तो सी की बात करेंगे, सी हो गया 1 माइनस 1/4, ये हो गया आपका 3/4। दिस इज द आंसर। हाँ या ना? आ रहा है समझ में सबको? आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है बच्चे सबको समझ में? नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट देख बच्चे क्या है अपने पास, ज़रा देखो तो। अब बड़ा क्वेश्चन अच्छा सा आ गया, इसे बनाइए। क्या करेंगे आप, इसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। A line is common tangent to the circle, this and the parabola. तो theta be the angle which it makes with the positive direction of x-axis, then tan square theta क्या होगा? कुछ नहीं कह रहा बच्चे, a line is common tangent to the circle. सर्किल कैसा है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्किल है। ए लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल एंड द पैराबोला, पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये नंबर 2। ये नंबर 1, जब भी टेंजेंट की बात करें तो टीपी ले लो, टीपी हो गया बच्चे टेंजेंट टू द पैराबोला, ये होता है बच्चे कितना, y बराबर mx प्लस ए वाई एम, ये हो गया y इक्वल टू mx, a कितना है बच्चे, a अपने पास 1 है बच्चा, a क्या मतलब हो गया 4ax होता है बच्चे, a हो गया 1/m हो गया बच्चे। यहाँ से लिखोगे mx माइनस वाई प्लस 1/m इक्वल टू 0। अब क्या करें बच्चे, इफ लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू सर्किल एंड पैराबोला, अब ये सर्किल को टच करता है बच्चा, इस सर्किल को टच करता है तो देखो तो P बराबर R हो गया, P इक्वल टू R, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ बच्चे, P बराबर R। P कहाँ से, सर्किल का जो है 0 0, सेंटर है 0 0 बच्चा, तो देखो बच्चे ये हो गया अपने पास 1/m, दिस वन अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1, दिस वन, दिस इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो गया बच्चे r की बात करेंगे, r अपने पास 1 है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए आप, ये वैल्यू निकालेंगे तो 1/m स्क्वायर प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 1, ये बनेगा m4 प्लस m स्क्वायर, ठीक है बच्चे, -1 बराबर 0। अब देखो बच्चे m का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, अब चाहिए क्या आपको, tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो देखो बच्चे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा मतलब m स्क्वायर का वैल्यू चाहिए बच्चा, m स्क्वायर का वैल्यू हो गया, m स्क्वायर का वैल्यू हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac दिस बाय 2a। m स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस मस्ट बी पॉजिटिव चाहिए बच्चा, m स्क्वायर हो गया दिस वन, ये बनेगा √5, ये क्या बनेगा √5 -1/2, निगेटिव को हटा देना बच्चे, ये अपने को चाहिए, निगेटिव को हटा देना है बच्चा, ये अपने पास आ गया, तो ये हो गया 2 × √5 -1/4, ऐसा लिख सकते हैं
2 इंटू साइन 18 डिग्री। आपका आंसर हो गया दिस। आपका आंसर ये भी आ गया बच्चा, दोनों आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। जो आपको सूट करे आंसर को वही आंसर चाहिए। आंसर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका √5 - 1/2 और यही बन जाएगा 2 साइन 18 डिग्री। सही है क्या? इज इट ओके टू ऑल? सही है ना? आ जाओ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या बोल रहा है। ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला दिस वन। आइए बच्चे देखते हैं इसमें क्या बोलना है बच्चे। ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला, इस पैराबोला पे पॉइंट होगा बच्चे एट पी। ये पी है बच्चा, पी हमारे पास होता है 80 स्क्वायर 280। ए हमारे पास नहीं बचे तो ये हो गया टी स्क्वायर एंड प्लस 2t, राइट ना। A tangent is drawn to the parabola this at the point P whose abscissa lies in this। abscissa बोल रहा है बच्चे क्या इसका abscissa है टी स्क्वायर, ये 1 से 4 के बीच है बच्चा, 1 से 4 है तो t हमारे पास क्या बच्चा 1 से 2 होगा, t हमारे पास 1 से 2 होगा बच्चे दिस वन। तो t का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गया, निगेटिव नहीं ले सकते, पैराबोला राइट वार्ड है तो निगेटिव नहीं लेंगे आप, ठीक है ना। whose abscissa lies in this one, then maximum possible area of triangle formed by tangent at P। तो formed by tangent at P, P पे जो tangent डालेंगे बच्चे इसके साथ चाहिए एरिया ऑर्डिनेट ऑफ द P, P पे जो ऑर्डिनेट होगा दिस वन एंड x एक्सिस एंड दिस वन। ये हो गया बच्चे क्या अपने पास देखिए तो ये tangent हो गया बच्चा राइट, ये ऑर्डिनेट हो गया बच्चा और ये चाहिए, ये इसकी बात कर रहा है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया चाहिए बच्चा। तो देख तो बच्चे क्या करोगे क्या करना, यहाँ का पॉइंट ले लो बच्चा। तो सबसे पहले करते हैं टेंजेंट निकालते हैं y/1 y इंटू 2t 2 इंटू एक्स प्लस टी स्क्वायर 2 गया बच्चे, ये बनेगा आपका yt बराबर एक्स प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपने पास हो गया टेंजेंट। अब देख बच्चे इसका पॉइंट चाहिए, ए का पॉइंट चाहिए बच्चा, ए का पॉइंट चाहिए तो y 0 करोगे तो x हो गया -t स्क्वायर, x हो गया -t स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है ना। अब चाहिए क्या बच्चे देखो तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए बच्चा। यहाँ से जो पॉइंट डालोगे तो यहाँ का पॉइंट क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी से जो है फॉर्म ऑर्डिनेट ऑफ पी एन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से है बच्चे, तो ये अपने पास हो गया टी स्क्वायर कॉमा 0। तो ये एरिया चाहिए बच्चे, तो मैं सीधे लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो बच्चा देखो तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया बच्चे, देखो क्या बनेगा, अपन लिखते हैं सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते ही आप लोग हैं। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे हाफ इंटू इसका डिस्टेंस क्या बच्चा, इसका डिस्टेंस हो गया 2t स्क्वायर, सही है ना। इसका डिस्टेंस हो गया बच्चे 2t स्क्वायर इंटू हो गया आपका 2t, टी गया बच्चे तो ये बनेगा आपका 4t क्यूब दिस वन। अब ये एरिया जो हमारे पास है इसका मैक्स वैल्यू चाहिए बच्चा, मैक्स क्या हो गया 4 इंटू टी का वैल्यू हो गया 2 हो गया मैक्स 4 या 2 ना 2 हो गया बच्चे, यहाँ से हो गया 2। टी का मैक्सिमम वैल्यू दिस आ गया बच्चे, तो ये हो गया 16, ये आ गया 16, आंसर हो गया 16 स्क्वायर यूनिट्स। बोलिएगा हाँ या ना, बोलोगे हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? सबका सही है बच्चा, सबका सही है बच्चा, है ना, सबका सही है ना। आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने एक शानदार जानदार क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सर्किल टचिंग पैराबोला दिस वन। अब अच्छे देखो क्या करने का, वाई स्क्वायर का वैल्यू x है, 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स है, ये हो गया बच्चा। तो अपने पास इसको ऐसे ले लो, एक बना लो बच्चे पैराबोला, ऐसे बना लिया, ये बना लिया बच्चे। क्वेश्चन में क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल टचिंग द पैराबोला एट 1 1,
x1 दोगे तो y1 दोगे बच्चे, तो यहाँ पे अपने पास आ गया पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया बच्चा 1 1। क्या चाहिए बच्चे? रेडियस ऑफ द सर्किल चाहिए टचिंग पैराबोला एट 1 1। पैराबोला को 1 1 पे टच करता है। अब देखो तो क्या है, टचिंग पैराबोला, इसको मिलाओ बच्चे, ये लाइन अपने पास आ गया, इस पे टच किया। रेडियस ऑफ द सर्किल टचिंग पैराबोला एट दिस हैविंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बच्चे? डायरेक्ट्रिक्स अपने पास हो गया, ये हो गया फोकस, फोकस हो गया 1/4 0, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया बच्चे ये, डायरेक्ट्रिक्स हो गया x की वैल्यू -1/4, इसी पे डायरेक्ट्रिक्स है बच्चा। रेडियस ऑफ द सर्किल टचिंग पैराबोला 1 1 एंड हैविंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस एज इट्स नॉर्मल। तो देखो बच्चे यहाँ से आपके पास हो गया टचिंग, इसको टच कराओ, ये ले लिया बच्चे, ये ले लिया बच्चे, तो यहाँ से ऐसे लाइएगा। तो देख तो बच्चे ये जो सर्किल हमारे पॉइंट हो गया बच्चा, ये ले लिया आपने नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया बच्चे। तो नॉर्मल के क्वेश्चन चाहिए तो पहले ले लीजिए टेंजेंट का। तो टेंजेंट अपने पास क्या हो गया? 2y² इक्वल्स टू हो गया 2x, 2 लगा दिया ताकि आपको टेंजेंट निकालना आसान हो जाएगा बच्चा, है ना। ये अपने पास था, तो यहाँ से निकालो टेंजेंट 2y y1, y1 क्या है? 1 हो गया बच्चा, x + x1 याद है ना आपको, x1 हो गया 1, x1 क्या हो गया? x1 हो गया 1, ये बनेगा आपका x - 2y + 1 = 0, टेंजेंट हो गया। आपको चाहिए नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या है बच्चा? ये बनेगा आपका 2x + y = k, इसको इधर लाते हो, इसको इधर लाते हो, लेफ्ट लाते हो बच्चे, तो ये हो गया दिस वन पासिंग थ्रू 1 1 है, ये बनेगा 3, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देख बच्चे नॉर्मल की बात करते हैं, x हमारा 1/4 है इस पे नॉर्मल पे, इसी नॉर्मल पे जो सेंटर हमारे पास है, यहाँ हमारे पास x का वैल्यू कितना बच्चा? 1/4 है, x -1/4 है बच्चा, तो y कितना हो गया? y हो गया 3 और 1/2 हो गया, ही तो ये हो गया आपका 7/2। x का वैल्यू -1/4 रखेंगे बच्चे, यहाँ रखेंगे -1/4, तो y हो गया आपका 7/2। अब चाहिए क्या बच्चे? देन रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्किल चाहिए बच्चा। तो रेडियस क्या हो गया? रेडियस हमारे पास हो गया बच्चे, देखिए तो 1 1, ये हो गया आपका 1 + 1/4 का होल स्क्वायर, 1 - 7/2 का स्क्वायर, दिस वन, ये आंसर हो गया 4 1 5। यहाँ से ठीक करोगे तो ये हो गया 5/4, ये हो गया अपने पास 25/16 प्लस, यहाँ से इसकी बात करो बच्चे, तो ये हो गया बच्चे कितना आपका? -5/2, -5/2 हो गया, तो 25, 1 - 7/2, तो 25 वजह 4 25, 25 बाई कितना? 25/4, ये हो गया बच्चे। 16 बनाना है तो 4 से 16, यहाँ हो गया 100 100, 125/16, दिस वन, ये बन गया 5√5/4, 5√5/4 हो गया बच्चे। यही अपने पास a/b √5 था, a/b चाहिए, क्या चाहिए बच्चे आपको? आपको चाहिए a/b चाहिए, a/b हो गया 5/4, हाँ या ना? सही है कि नहीं? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? सही है बच्चे, ठीक है ना शिवांश? आधे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। द फिगर शोन इन ए ट्रायंगल AOB in the parabola this, the ratio of the area of sector, area of the triangle AOB to the area of region। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया बच्चे। देखो तो यहाँ से क्या करने का, ये फोटो दिया हुआ बच्चे, अपन x, यहाँ क्वेश्चन क्या है बच्चा? y = x² है, इसको कुछ मान लेते हैं, x को a मान लेंगे तो y हो गया a², राइट ना। आपको ए सेक्टर एरिया चाहिए, तो सेक्टर एरिया का मतलब हो गया ये टोटल एरिया, टोटल एरिया हो बच्चा, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखता हो बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर या रीजन OAB, ये क्या हो गया बच्चा? ये इंटीग्रेशन हो गया बच्चे। देखो तो इंटीग्रेशन हो गया, 0 to a लेंगे, 0 to a², डायरेक्शन लेंगे y का, तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, ये हो गया अपने पास x dy, ठीक है ना बच्चे?
तो ये हो गया 2 इंटू, अब इसकी बात करो बच्चा 0 टू ए स्क्वायर, एक्स कितना बच्चे, एक्स स्क्वायर दिस है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो वाई रूट वाई डी वाई हो गया। अब हो गया 2 इंटू 2/3 वाई का पावर 3/2 0 टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया ए क्यूब, ये बनेगा आपका 4/3 ए क्यूब, सही है क्या, 4/3 ए क्यूब, हाँ ए क्यूब दिस वन। अब देखो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसकी बात करोगे बच्चे ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ इंटू इस दोनों का डिस्टेंस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, दिस वन इंटू ये डिस्टेंस हो गया ए, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास ए सॉरी, ये डिस्टेंस हो गया 2a, ये डिस्टेंस हो गया ए और ए 2a आई इंटू ए स्क्वायर, ये कैंसिल बच्चा, ये बनेगा आपका ए क्यूब। अब चाहिए क्या बच्चे, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो रेशियो चाहिए ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी, सेक्टर ए ओ बी, रीजन ए ओ बी सेक्टर ए ओ बी लिख सकते हैं। तो अब देखो अच्छा ये बनेगा ए क्यूब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बनेगा आपका 4/3 ए क्यूब कैंसिल बच्चे, आंसर हो गया 3/4, आंसर बनेगा 3/4, हाँ या ना, आंसर बनेगा 3/4, ये आंसर हो गया बच्चे, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, सही है। नेक्स्ट आ जाओ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, पॉइंट ए इज द वर्टेक्स, क्या बच्चे, पॉइंट ए इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला व्हिच इक्वेशन इज दिस, पॉइंट बी एंड सी आर द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद द सर्किल व्हिच इक्वेशन इज दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, कुछ नहीं करना बच्चे, देखो तो क्या करने का यहाँ पे है, क्वेश्चन है अपने पास y बराबर एक्स स्क्वायर -2, यहाँ से ले लो बच्चे ऐसे, x0 तो y -2 बच्चे, तो ये ऐसे आ गया, ये आ गया बच्चा। अब पॉइंट ए इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का वर्टेक्स क्या बच्चा, ये हो गया 0 -2, सही है ना, सही है, सही बच्चे। whose equation is this one, point B and C are the intersection of parabola with the circle, सर्किल कैसा बच्चे, सर्किल हमारे पास सेंटर के साथ है, देखो बच्चे, तो सर्किल यहां से ले लो, √8 है बच्चे, दिस वन, ये हो गया बच्चे। अब देखो क्या बना आपके पास, हाँ बच्चे, पॉइंट बी एंड सी आर द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द सर्किल, पैराबोला और सर्किल का इंटरसेक्शन है बच्चा, ये हो गया ए, ये बन गया बी, ठीक है ना। सर्किल व्हिच इक्वेशन इज दिस, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए ए बी सी, ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए बच्चा, कुछ मत करना, ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, ये चाहिए बच्चे। तो अपने सबसे पहले चाहिए आपका ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो तो देखो बच्चा, मैं रखता हूँ इसको पैरा एलिप्स में, इसमें सर्किल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर का वैल्यू y -2, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू y प्लस 2 इक्वल टू 8, वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 0, तो ये हो गया y -3, y प्लस 3, y -2 बराबर 0 हो गया बच्चा। देखो तो सही है क्या, तो y का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया -3, y -3 नहीं हो सकता, इसे रिजेक्ट करना है, इसे बोलते हैं रिजेक्टेड, इसे बोलते हैं रिजेक्टेड। तो y हो गया y हो गया 2, तो y2 हो गया बच्चे, तो y2 हो गया, तो x का वैल्यू देखो कितना आ गया, y हो गया 2, दोनों में है ये, तो y2 रखोगे तो x हो गया +-2, x हो गया +-2, तो यहाँ का वैल्यू आ गया 2 2, ये आ गया आपका 2 -2 2, ठीक है बच्चा। अब देख तो एरिया क्या होचे, रिक्वायर्ड एरिया बच्चे क्या बना, देखो तो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड एरिया, क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया में, ये हो गया हाफ इंटू 0, -2, 2, 2 एंड -2, 2 1 1 1,
ये आंसर हो गया, इसको ब्रेक कर दो, खोल दो, तो 1/2 इंटू 0 के साथ 0 हो गया, तो ये हो गया +2 इंटू दिस कैंसिल, 2 हो गया 4, दिस वन -1 इंटू 4 + 4 8 हो गया बच्चा, ये हो गया 8, तो 4 4 8 8 16 16 हो गया, तो ये हो गया 16/2, आंसर हो गया 8, हाँ या ना, आंसर हो गया 8, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है बच्चे? इज इट ओके? तो थैंक यू माय डियर, आज यहीं छोड़ दें, राइट ना। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे अपन लोकस बेस्ड क्वेश्चन। क्या चलेंगे नेक्स्ट क्लास में? वी विल डिस्कस अबाउट लोकस बेस्ड क्वेश्चन। बाय माय डियर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।